हैं। ऐसी ही एक खातून मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र के अंदर 10 किताबें जो हैं वो लिखी हैं और उन किताबों का बेशुमार मुल्कों की जो बेशुमार ज़बानें हैं उनमें तर्जुमा भी हो चुका है। वो हमारी कौमी हीरो इस वक्त अनीला तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनीला आपका, आपके वक्त का। अनीला, सबसे पहले तो बताइएगा मोटिवेशन क्या थी जिसने आपको इस उम्र के अंदर, जवानी के अंदर, लड़कियों के फ़ैशन के शौक़ होते हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से वो बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा वो ब्राइट करने के हवाले से सोचती हैं, लेकिन इतनी उम्र के अंदर 10 किताबें आपने लिखी, फिर माशाल्लाह जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक्नॉलेजमेंट हुई, ये आइडिया क्या था, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली, किससे इंस्पायर हुई आप? जी, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं सुन रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि जब उसकी मेहनत को, उसके हार्ड वर्क को अल्लाह ताला जो है फल देता है उसका। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी इंस्पायर हूँ, तो वही मेरी मोटिवेशन बने। मैंने जब ये देखना शुरू किया कि मेरे इन्वायरमेंट में या मेरे जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो होपलेस बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ मैं फ़ील करती थी बहुत, क्योंकि मैं हिसास हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं ये फ़ील करती थी कि इस मुआशरे को, इस कम्युनिटी को चेंज होने की ज़रूरत है, इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो फिर वो जैसे कहते हैं, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अब किस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैंने ये सोचा, मैं इतना अपसेट रहती हूँ, ये सोसाइटी में ये चीज़ क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, तो मैं क्यों नहीं इनकी आवाज़ बन जाती। फिर मैंने ऐसे लोगों के लिए लिखना शुरू किया, मैंने छोटे बच्चों पे लिखा, मैंने ऐसी लड़कियों के हवाले से लिखा जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती। मैंने पाकिस्तान की उन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी लिखा, लोगों की तवज्जो दिलाई, उन्हें बताया कि देखिए हर चीज़ में, हर मुल्क में कोई कुछ ना कुछ बुरा भी हो रहा होता है, लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं जो कि अच्छी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। और पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है, मैंने उसे हाईलाइट करने की कोशिश की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह और आपने पॉजिटिविटी हाईलाइट की भी है, अपना नाम भी रोशन किया है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है कि आपने बोला है कि मैं क्यों ना आवाज़ बनूं इन लोगों की, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है और मैं खुद इस पर क्यों ना लिखूं। और आपने लिखना का काम शुरू किया और उसके बाद अच्छा मुसन्निफ भी हैं आप और शेर व शायरी से भी काफ़ी शगफ है आपका। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके अनीला? जी, मेरा फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मेरे सारे ख्वाब जो हैं मेरी नेशन के हवाले से हैं, क्योंकि मैंने हमेशा खुद को कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक अनीला तालिब हूँ और बस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने हमेशा, जब मैं छोटी सी थी तब भी मैं जो कुछ भी प्लान करती थी उसमें मेरे जो ख्वाब थे वो पूरे वतन के लिए होते थे। तो अभी जो मेरे फ्यूचर प्लान्स में से 2 चीज़ें हैं, मैं ये चाहती हूँ, एक तो ये कि पाकिस्तान का जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको पॉलिश करने के लिए मैं यूथ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगी कि जहाँ पे तमाम लोगों को यकसा तौर पे टैलेंट पॉलिश करने का मौका मिलेगा और उनके टैलेंट को मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ, यही मेरा एम है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में 42 लाख यतीम बच्चे हैं, कोई क्वालिटी एजुकेशन पास नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी पास नहीं है, तो बाहर से कोई नहीं आएगा उन लोगों की चीज़ सुनने। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन यतीम बच्चों का सहारा बनूं और उनके लिए, उन 42 लाख यतीम बच्चों के लिए एक फ्री सेंटर बनाऊं जहां पे उन्हें फ्री एजुकेशन मुहैया की। बहुत अच्छी बात अच्छा है। अनीला, मैं फिजा यहाँ पे अनीला से ये सवाल करना चाहूँगा। देखें, आपने तो इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी सतह पर बहुत बड़ा काम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, या जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनसे आप क्या तवक्को रखती हैं? किस तरीके से उनको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए या वो आपको सपोर्ट करें? कोई आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई अपना पैगाम या मैसेज उनको देना चाहें?
बिल्कुल, अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो मैं यही उन्हें मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपको हज़ारों ऐसी कहानियाँ मिलेगी, हज़ारों ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने कम वसाइल के बावजूद, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वसाइल ना होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो गलत नहीं होगा। अगर हुकूमत ये सोचे कि अगर इन बच्चों को इनकी अगर हम लोग सरपरस्ती करते हैं तो ये कहाँ तक जा सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज ना मिलने के बावजूद अगर इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं, तो वो यकीनन अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह के खेलों के बारे में भी फोकस हो जाता है लोगों का, लोग तो उस पर भी तवज्जो दे दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हुकूमत को भी चाहिए कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाका जात हैं वहाँ पे कुछ कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम जो है वो निकाला कोई जाए, टैलेंट हंट, जिसके टैलेंट गाला, इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है। और जिसमें सिर्फ कोई एक ख़ास प्रोजेक्ट या एक ख़ास शोबा ना हो, बल्कि बहुत से शोबाजात जो हैं वो निकालने चाहिए ताकि उनके ज़ेरे एहतमाम जो हैं वो लोगों का टैलेंट बाहर आ सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनिला, आप चूँकि गुजरांवाला से हैं तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि घर में रहती हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के मसले हैं, आगे निकल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, उनको कोई मैसेज देना चाहे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मोटिवेशन आपकी बातों से उन्हें मिल सके। और दूसरा ये कि साथ ही साथ ये भी बताएगा कि आपकी स्टडी से मुतालिक आपने पढ़ा क्या है, किस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, पढ़ते पढ़ते लिखना शुरू किया? बिल्कुल जी, मैं स्टडी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उर्दू लिटरेचर की मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इसी को आगे लेके चल रही हूँ। और शुरू से मुझे क्योंकि उर्दू अदब से दिलचस्पी थी, इसीलिए मैं जब 10 साल की थी तो मैंने पहली नज़म जो है वो 10 साल की उम्र से बिल्कुल ठीक है। और आप जैसी होनहार जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे आना चाहिए है। एट दी एंड, जैसे पहले बात की थी अनिला, बहुत शुक्रिया आपका कि जिन्होंने कर गुजरना है उन्होंने कर गुजरना है, उन्होंने नहीं देखना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करने वाले लोग कर जाते हैं, हाँ। वो हालात का रोना नहीं